गाइस, दिस इज अनंत, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार मैंने अभी थोड़े टाइम पहले मतलब आज सुबह एक प्रपोजल पढ़ा था जिसमें 4 एग्ज़ाम्स वगैरह का कुछ सीन लिखा था। उसमें लिखा था कि 4 मेन सब्जेक्ट की एग्ज़ाम्स करा सकते हैं। तो मुझे 4 एग्ज़ाम्स का लॉजिक समझ नहीं आया कि क्या है 4 एग्ज़ाम्स। शायद उनको लगा होगा कि 2 एग्ज़ाम्स कम होंगे तो शायद थोड़ा इन्फेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कम है, और एक्चुअली है प्रोबेबिलिटी कम है इन्फेक्ट होने की। लेकिन प्रोबेबिलिटी तो ये भी है ना कि जो 4 एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी तो हमें एक्सपोजर मिलेगा, हमें सेंटर पे जो 4 एग्ज़ाम्स देने भी जाना पड़ेगा सेंटर पे। तो उसका मुझे कुछ लॉजिक समझ नहीं आया, और फिर मैंने बहुत देर सोचा बैठ के कि क्या हो सकता है, 4 एग्ज़ाम्स क्यों, 2 एग्ज़ाम्स क्यों नहीं। तो उसका ये हो सकता है कि उनको लगा हो कि 6 एग्ज़ाम से बेटर है 4 एग्ज़ाम्स कराने, बट उन्होंने ये शायद नहीं सोचा कि 4 एग्ज़ाम्स के लिए भी तो सेंटर पर जाना पड़ेगा। यार तुमको कराना है, तुम 6 के 6 एग्ज़ाम्स करा लो, लेकिन ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कराने में प्रॉब्लम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। प्लानिंग बहुत ज़्यादा चाहिए कि इतने सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन इट्स अ मच सेफर आइडिया। और सेंटर पर जाने से 4 एग्ज़ाम देने से तो बहुत बेटर आइडिया है ये कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करा लो। ऑनलाइन भले ही 6 के 6 हो, उसमें प्रॉब्लम किसी को शायद नहीं होनी चाहिए, लेकिन यार सेंटर तक जाना दैट माइट बी अ प्रॉब्लम। बिकॉज एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि बाहर मत निकलो, लॉकडाउन है, और एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम एग्ज़ाम्स भी कराएंगे। तो ऑपोजिट हो गए, डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो गए। साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो बिना एविडेंस, कैलकुलेशंस और प्रूफ के तो हम कोई बात मानते नहीं है। तो चलो मैं आपको एविडेंस देता हूँ। देखो यार, सिंपल प्रोबेबिलिटी है, क्लास 12 की जितनी हमने पढ़ी है उतनी लगा के देखता हूँ, अगर कुछ निकलता है तो। देखो, किसी एक वायरस से इन्फेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं जब हम बाहर जा रहे हैं, तो वो मान लेते हैं 1/2। मतलब हम बाहर गए, इन्फेक्ट हुए या नहीं हुए, 1/2 मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन जब हम बाहर नहीं जा रहे हैं, बिकॉज देयर आर मेनी फैक्टर्स जिनसे हमारे घर पे भी मतलब हम इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो उसको हम 1/4 मान लेते हैं। बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, तो आप कैसे डिफाइन करोगे किसी एक फैक्टर को, तो उसको हम 1/4 मान लेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन 2 केस मानेंगे हम। केसेस 2 होंगे जिसमें 4 एग्ज़ाम्स हैं और 6 एग्ज़ाम्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम बाहर जाने की कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन है। हम टोटल मान लेते हैं कि 6 दिन है हमारे पास, ठीक है। उसमें से 4 एग्ज़ाम्स होने हैं या 6 एग्ज़ाम्स होने हैं। 6 दिन तो बाहर जाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 दिन बाहर जा सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग आउट को मान सकते हैं हम नंबर ऑफ डेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ डेज को 6 लेकर चल रहे हैं। मैं केवल आपको डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ कि 6 एग्जाम्स और 4 एग्जाम्स में कितना डिफरेंस आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज को हम 6 मानेंगे। 4 एग्जाम्स के लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग आउट होगी वो होगी 4/6, दैट इज 2/3, और 6 एग्जाम्स के लिए होगी 6/6, दैट इज 1। तो हम केस 1 लेते हैं, 6 एग्जाम्स। वो शॉर्ट लिखने की आदत होगी इसलिए एग्जाम है। तो प्रोबेबिलिटी केस 1 के लिए होगी इन्फेक्शन, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग आउट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन व्हेन वी वेंट आउट, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गोइंग आउट, दैट इज जी डैश। मतलब जी डैश जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको बता देता हूँ कि जो ऐसे डैश लगाए थे उसका मतलब उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट केस, ये समझ लो, प्लस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन व्हेन नॉट गेटिंग आउट, जो कि हमारी ये रही, ठीक है। तो इससे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 × 1/2 प्लस 0, क्योंकि हम बाहर जब इसमें ऐसा जो 6 एग्जाम्स हो रहे हैं तो ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें हम बाहर नहीं जा रहे हैं, मतलब 6 के 6 दिन बाहर जा रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी जाएगी 1/2। अगर परसेंटेजेस में देखें तो वो हो जाएगी 50%। सिमिलरली जब हम केस 2 लेंगे, दैट इज 4 एग्जाम्स। जब हम केस 2 लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग आउट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन व्हेन वी वेंट आउट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गोइंग आउट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन व्हेन वी वेंट आउट, ठीक है। तो इसमें अब जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आएंगे 2/3 इंटू 1/2 प्लस ये इस बार ये केस भी होगा 1/3 इंटू 1/4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा 6 2/6 प्लस 1/12, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/12। और जब हम इसको परसेंटेजेस में कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 41.66%। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। और मैंने ये जो प्रोबेबिलिटीज मानी है ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, मैं केवल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसा डेटा नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ, तो इसलिए कोई नीचे कमेंट से मत लिखना कि डेटा कहाँ से आया एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं जस्ट एक केस मानकर चल रहा हूँ कि ऐसा अगर होगा तो आप देख सकते हो 6 एग्जाम्स में इन्फेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 50% है और 4 एग्जाम्स में इन्फेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 41.66% है। अब अगर हम रेशो देखें 4 एग्जाम्स इस टू 6 एग्जाम्स का, तो हमारी परसेंटेज जो आएगी वो आएगी 83.32%। Authorities, we need an answer, not on those 17% जो कि कम हुआ है, लेकिन on this 83% जो कि अब भी प्रोबेबिलिटी है, जो कि अब भी चांसेस हैं। अगर 6 एग्जाम से 4 एग्जाम करने में सिर्फ इतना डिफरेंस आया है 17% का, तो यार आई डोंट थिंक इट्स फिजिबल एट ऑल। और ऑनलाइन एग्जाम्स कराने में सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जो कि आई एम डैम श्योर कि मेरे पास एक आइडिया है तो आपके पास तो बहुत सारे होंगे। और बस यार और क्या कह सकते हैं हम, अपनी केवल बात रख सकते हैं। इट्स जस्ट अ मीडियम ऑफ पुटिंग फॉरवर्ड आवर क्वेश्चंस। अगर आपने कुछ सोचा होगा तो प्लीज़ कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दीजिए, कहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट्स पर डालिए जिसकी वजह से आपने ये सब डिसीजंस लिए हैं। एटलीस्ट वी नीड इन्फॉर्मेशन, हमें पता तो होना चाहिए ना कि ये स्टेप्स क्यों लिए जा रहे हैं। और अगर मैं कहीं भी कुछ भी गलत हूँ, जितना मुझे पता है मैंने उसके हिसाब से किया है, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि क्या गलत किया है मैंने, कहाँ पे गलत किया है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बस मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आए वो मैंने पूछ लिए। और तो यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब करो यार। 150 कराओ जल्दी जल्दी, प्लीज़ जल्दी 150 करा दो यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा एंड लिव लाइफ एज यू वांट टू। बाय बाय, सी या।